यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12 चैप्टर, ये एनसीईआरटी बुक का हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या 19 एंड 9। तो यहाँ दो वृत्तों की त्रिज्या 19 और 9 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। और इंग्लिश में बोला है द रेडी ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9 respectively. Find the radius of circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. यहाँ पे सबसे मुझे पता होना चाहिए कि परिधि होती क्या है, आई मीन सर्कमफ्रेंस होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि और इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि वृत्त में परिधि और सर्किल होता क्या है। तो देखिए ये है आपका सर्किल, वृत्त बोलते हैं जिसको, और ये होती है इसकी परिधि या सरकमफ्रेंस। ये वृत्त की होती है परिधि या सरकमफ्रेंस। इसका एक फार्मूला होता है परिधि का, परिधि या सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपका होगा 2πr, जहाँ पे आर आपकी होगी रेडियस या त्रिज्या, इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में त्रिज्या। और पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं 22/7। इतना आपके समझ में आया कि नहीं आया? पॉज कर दो इधर। है 12.1 का एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक का पहला सवाल है। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या आती है जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। और इंग्लिश में कह रहा है रेडियस ऑफ टू सर्कल 90 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कह रहा है फर्स्ट फाइंड करनी है, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि परिधि का कहते किसको है। हम आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि परिधि का फार्मूला क्या है, परिधि कहते किसको है, त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होती है, तो आपको पता ही होगा। अब देखिए अगर दो वृत्त त्रिज्याएं दी गई हैं, उनकी त्रिज्या कह जिन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बनाए। योग मतलब होता है जोड़ना, जैसे कि इंग्लिश में है ये सम। सम मतलब दो को जोड़ के, जैसे कि एक ये वृत्त है, सर्किल है, एक ये वृत्त है, इनको जोड़ के एक बड़ा वृत्त बना दिया गया है, या नया कह लें या बड़ा कह लें, यानी इनकी परिधि और इनकी परिधि ऐड करके एक नया वृत्त बन गया, सर्किल बन गया। तो अभी हम परिधि आपको बता ही चुके हैं। अगर आपको ये नए वृत्त चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, आप यही तो लिखेंगे नए वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि को जोड़ दीजिए, नया बन जाएगा। देखिए आप सीधे सीधे आपको कह रहा है, ये देखिए योग यहाँ पे और यहाँ पे देखिए कह रहा है सम। यही होता है योग और सम का मतलब एक ही। तो देखिए आप परिधि क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पहले वृत्त की मान लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, आप पहला, दूसरा, छोटा, बड़ा, जो नाम दे लीजिए। तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ये है, ये हो गया आपके नए वृत्त की परिधि और पहले वृत्त की परिधि दूसरे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो ऐसा ही बोल ही रहा है सवाल में। देखिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। अब हमें इसकी फाइंड करनी है, जो नया हमारा बन रहा है उसकी हमें रेडियस यानी त्रिज्या फाइंड करनी है। ये त्रिज्या या इंग्लिश वाले अपना रेडियस, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये कह रहा है। देखिए उस वृत्त की त्रिज्या मतलब जो दोनों को जोड़ के बनाया गया है, उस वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, परिधि फार्मूला हम आपको अच्छे से बता ही चुके हैं। तो आप यहाँ रख दीजिए, इसकी परिधि फार्मूला क्या हो जाएगा 2πr। इसकी परिधि का फार्मूला भी 2π। अब यहाँ पे r1 इंडिकेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सबको r थोड़ी ना रख देंगे आप। अब इसको मान लीजिए r1, इसको मान लीजिए r2, सबको r रख देंगे तो फिर सबकी वैल्यू एक नहीं हो जाएगी। तो इसको आप r1 इंडिकेट कर लिए, लेट कर लिए, इसको आप r2 इंडिकेट कर लिए, सीधी सी बात। अब देखिए आपको निकालना है r, ये वाला r आपको फाइंड करना है। वो देखिए दिख रहा है ना, नए वृत्त की पर त्रिज्या आपको फाइंड करनी है, नए वृत्त की, ठीक है।
कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आपको 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, और R1 ये देखिए दिया है 19 और 9 सेंटीमीटर, तो 19 आपने रख दिया। फिर आपको फिर 2, फिर पाई की वैल्यू आपको पता है, और फिर R2 आपको दिया गया है 9, रख दिया आपको। अब इधर आपके इधर भी आपको 2 वैल्यू पता है, इधर भी आपको पाई की वैल्यू पता है, और R आपको फाइंड करना है, यानी RE की वैल्यू आपको चाहिए। तो आप इधर कुछ नहीं करना है, इधर ऐड करना है। देखिए ऐड करने के कई तरीके हैं, आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर, उन दोनों को जोड़ दीजिए तो भी हो जाएगा ऐड। दूसरा एक सरल तरीका है, आप इसको और जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में जो बचे उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, जो आपको सरल पड़े। देखिए हम कॉमन से करेंगे, यहाँ हम आपको दूसरा मेथड ही बताएंगे, ठीक है। ये कॉमन देखिए आपको यहाँ पे क्या है, कॉमन 2, और ये देखिए दिख रहा है कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो इसमें भी हो और इसमें। देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं। देखिए जो कॉमन है वो बाहर आ जाता है। अब ब्रैकेट में क्या बचा, जो कॉमन होता है बाहर चला जाता है, जो बचा उसके हम अंदर लिख लेते हैं। ये देखिए सिंपल सा हो गया, ठीक है ना। इसको भी साथ में लेके चलेंगे क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए। R को क्या करेंगे लास्ट में हम अकेला, अभी बताएंगे अकेला का मेथड आपको। इतना समझ में आएगा कि नहीं। अब देखिए इसको हमने ऐड कर देंगे, ये 28 आ गया आपका। इजी मेथड है, आपको पता है नीचे वाले से हम ऊपर वाले को डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 × 7 7 4 × 28, 7 टेबल में 28 4 टाइम में आता है, ये आपका आ गया। देखिए अब इधर बचा आपका 2 × 22/7 × R। अब आपको R की वैल्यू, R को करना है आपको अकेला। अकेला करने कुछ मेथड है, जो इसके जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जो इसके मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, जो इसको डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में। तो कुछ नहीं करना है। देखिए एक चीज़, अगर इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में ले लेते हैं, इक्वल के इधर। अगर इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, और इधर माइनस में तो इधर प्लस में, ठीक है। अब देखिए ये R है ना, अब देखिए इसके सब किसमें मल्टीप्लाई में है 22। आपको पता होगा नॉमिनेटर या अंश, हिंदी वाले अंश और इंग्लिश वाले नॉमिनेटर के ऊपर वाले सब नॉमिनेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर, तो ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं। ये दिख रहा सिंबल लगा है आपके साथ, तो ये सब इधर जाएंगे तो किसमें चले जाएंगे, डिवाइड में। अब देखिए इधर आपका क्या बचा है, इधर आपका R अकेला हो गया, ये देखिए R अकेला। अब हम जो R के साथ हैं उनको भेजेंगे। अब देखिए ये आ गया 2 × 22 हो गया। अब देखिए ये है 7 किधर चला जाएगा, 7 डिवाइड में है, देखिए इधर आ गया मल्टीप्लाई में। देखिए मैं बोला था जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, तो देखिए 7 ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में। अब ये 22 और 2 मल्टीप्लाई में है, देखिए इधर आ गया डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड में। और ये आपका ये 4 भी ऊपर बचा है, और ये आपका ये वाला 2 भी बचा है, ठीक है ना। ये 2 तो मैंने लिख लिया, ये इतना बचा है आपका। देखिए अब ये R हो गया आपका अकेला। अब आप कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। अकेला करने के रूल हमने आपको सारे बताए, वो याद रखेंगे तो आपको भविष्य में कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, हद से ज़्यादा ईजी, जितना आपने सोचा नहीं। ये अगर 4 स्टेप याद रखेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड में भेजना है डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। ये आपको आगे बताते रहेंगे हर सवाल में। अब देखिए 22 से 22 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 4 जा 28 आ गई रेडियस 28 सेंटीमीटर। यानी देखिए ये बड़े वाले वृत्त की रेडियस क्या आ गई 28। आंसर ये आपका हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इसको करने के कई मेथड हैं, एक लॉन्ग मेथड भी उसको। देखिए अब आपका ये आंसर आ चुका है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि क्या कमी है क्या नहीं है, ये आप ज़रूर बताइएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल बटन पे लगा, जिससे आप, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो मैं वादा कर सकता हूँ मैं आपको समझा दूँगा, चाहे जैसे समझाऊँ। जिसको कुछ भी ना है वो पर्सनली मुझे मैसेज करें, मैं उसके लिए पर्सनली वीडियो बना दूँगा। अगर आपको पढ़ना का मन है सच में, मैं आप अपने प्रॉब्लम भेजें मुझे, मैं उस प्रॉब्लम की पर्सनल वीडियो बना के आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।